हर साल 1.5 मिलियन फ्रेशर्स ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग से इंडिया में। एंड लास्ट ईयर आईटी सेक्टर में 25% हायरिंग में डिक्रीज आया है। एंड आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ किया है। इवन स्टार्टअप्स ले ऑफ कर रही हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि हर एक दिन 500 प्लस एम्प्लॉयज़ जॉब लूज़ कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। मतलब 23 वर्कर्स हर एक घंटे में ले ऑफ हो रहे हैं। देखो, मेरा इंटेंशन आपको डराने का नहीं है, बट अभी मार्केट जो है आईटी सेक्टर में वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में वो वापस बाउंस बैक करे, वापस जॉब ओपनिंग्स इंक्रीज हों, बट अभी जो मार्केट है वो काफ़ी अनसर्टन चल रही है। अगर आप इस टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपका रिज्यूम भी अच्छे से नहीं बना है, आपने ठीक टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं किया है, अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से अरेंज नहीं किया है, तो आपके रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे अपना रिज्यूम का टेम्पलेट शेयर करूंगा, जिसको मैंने काफ़ी कंपनीज में यूज़ किया है एंड काफ़ी सारी कंपनीज ने मेरे इस टेम्पलेट को शॉर्टलिस्ट किया है। जैसे लास्ट मंथ ही ये टेम्पलेट गूगल ने शॉर्टलिस्ट किया था एंड पहले भी ये रिज्यूम काफ़ी सारी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ है। देखो, ये टेम्पलेट मेरा नहीं है, मैंने भी इंटरनेट से ही इंस्पायर होकर ये टेम्पलेट बनाया है, बट जो अरेंजमेंट मैंने की है वो मैंने खुद से की है। जिस तरीके से मैंने स्किल्स को मेंशन किया है, जो थॉट प्रोसेस का मैंने यूज़ किया है, वो मेरा है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, किस टाइप के रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, कौन से रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होते हैं। एंड देखो, कुछ एक ऐसे हैक्स हैं जो जनरली हमें पता नहीं होते, बट अगर हम उन हैक्स को यूज़ करें, उन टिप्स को यूज़ करें, तो हमारे रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर में जॉब ज़्यादा है नहीं, मार्केट में भी इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं है। इसलिए जब भी आप अप्लाई करें तो आपके इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, और इंटरव्यू देने के लिए आपका रिज्यूम आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। देखो, इस टाइप के रिज्यूम को आपने अवॉइड करना है। अब ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट जनरली ऐसे रिज्यूम ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप ये रिज्यूम यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ प्रोफेशनल, एज अ एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपके रिज्यूम में डेटा ज़्यादा होना चाहिए। आपने किन चीज़ों पे काम किया है वो सब चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राफिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट की पिक्चर भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब इस रिज्यूम में ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि गलतियाँ क्या हैं। देखो, सबसे पहले जब रिज्यूम स्टार्ट हो रहा है तो इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा है। अगर कैंडिडेट से कनेक्ट करना है तो उसकी सारी डिटेल लास्ट में है। मतलब अगर रिक्रूटर देख रहा है कि ये कैंडिडेट कौन सा है, तो उसे पता नहीं है, उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो इस कैंडिडेट को कॉल करना चाहता है तो फिर इसको लास्ट में जाके वो ईमेल आईडी चेक कर सकता है, मोबाइल नंबर चेक कर सकता है। ऐसा करने से रिक्रूटर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कनेक्ट करना। वहाँ पर काफ़ी सारे रिज्यूम होते हैं, काफ़ी सारे लोग स्किल्ड भी होते हैं। तो अगर आपके रिज्यूम में चीज़ें लास्ट में एडिड होंगी जो सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर इन्होंने नेम लिखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ कर रहा है नेम की। देखो, रिज्यूम हम एक ही पेज का बनाते हैं, तो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमें वो ऐड करनी होती हैं। जो चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शनल है, अबाउट मी वाला सेक्शन पूरा ऑप्शनल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कब बॉर्न हुए थे, कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट, जैसे कई बार लोग सिंगिंग लिख देते हैं या ट्रैवलिंग लिख देते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती रिज्यूम में, क्योंकि रिक्रूटर को इन सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपको वही चीज़ें ऐड करनी है जो आपके स्किल्स हैं। तो एक्सपीरियंस आपको लिखना है, बट इन्होंने सबसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद इन्होंने डिग्री के बारे में भी लिखा है, वो भी ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा है। अब प्रोग्रामिंग में इन्होंने ये एक बार बनाया है कि कौन सी कोडिंग लैंग्वेज कितनी आती है। ये बार बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेट्स से HTML आपको बहुत ही कम आती है, तो आप अगर रिक्रूटर को बता देते हैं कि आपको HTML नहीं आती है अच्छे से, तो आपके चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, आप सिंपल HTML लिखते हैं, तो हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो जाएं और इंटरव्यू में HTML के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा ना पूछे जाएं, क्योंकि हो सकता है रिक्रूटर आपसे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछना चाहे। उसके बाद इस रिज्यूम में इन्होंने सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा है। सर्टिफिकेट मतलब अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो फिर आप ऐड कर सकते हो। मतलब जनरल अचीवमेंट्स या जनरल अवार्ड सर्टिफिकेट्स वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेजेस जैसे इन्होंने ऐड किए हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज ये बोल सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इंग्लिश की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि कोडिंग तो हम इंग्लिश में करते हैं। तो इंग्लिश आती है एंड आपको अगर हिंदी आती है तो वो काफ़ी है, बाकी लैंग्वेजेस आप सीख लेंगे।
देखो मैं ये टेम्पलेट फॉलो करता हूँ रिज्यूम का, मैं आपको भी अपना टेम्पलेट भी शेयर करूँगा। ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने अपना नेम डाला है, उसके बाद नेम के साथ ही इन्होंने ईमेल एंड मोबाइल नंबर डाला है। मतलब इस सेक्शन में इन्होंने अपनी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड इवन वेबसाइट। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन की बात की है, अगर आपके पास मल्टीपल डिग्रीज हैं तो आप ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर इन्होंने CGPA ऐड की है एंड अपने ग्रेजुएशन ईयर के बारे में लिखा है। तो अगेन आप देख रहे हो ये काफ़ी कम स्पेस ले रहा है रिज्यूम में, ये दोनों चीज़ें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सबसे ऊपर लिखी हैं एंड काफ़ी शॉर्ट में लिखी हैं। उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, इन्होंने बताया गूगल में इन्होंने काम किया है, ये इनकी डेजिग्नेशन रही है एंड इस टाइम पीरियड पे इन्होंने काम किया है। अब इन्होंने लिखा है कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है एंड प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या काम किया है, इनके क्या रोल्स रहे हैं, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रीवियस कंपनी भी थी तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सिमिलर फॉर्मेट में इन्होंने अपनी डेजिग्नेशन एंड जॉइनिंग मंथ्स को मेंशन किया है एंड यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स को मेंशन किया है एंड लास्ट में इन्होंने प्रोग्रामिंग स्किल को मेंशन किया जो इनको टॉप में करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आप नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्किल में देखो इन्होंने कितना शॉर्ट में लिखा है। देखो यहाँ पर इन्होंने ग्राफिक्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ कोडिंग लैंग्वेजेस का नाम लिखा है एंड काफ़ी ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेजेस भी नहीं लिखी इन्होंने। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन्होंने मेंशन किया है। सिमिलरली टेक्नोलॉजीज़ में भी काफ़ी शॉर्ट में इन्होंने लिखा है एंड जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, इन्होंने वही मेंशन किए हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जैसे रिएक्ट लिखा है, तो रिएक्ट आने के लिए आपको HTML CSS तो आना चाहिए, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने कोडिंग लैंग्वेज में ज़्यादा मेंशन नहीं की हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में ही मेंशन किया है। एंड ये जैसे आप देख रहे हो ये एक ही पेज का रिज्यूम है, तो काफ़ी शॉर्ट में इन्होंने चीज़ों को मेंशन किया है एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मेंशन हुई हैं। देखो ये मेरा रिज्यूम है एंड इस टेम्पलेट ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। काफ़ी कंपनीज़ में ये रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, गूगल में ये मल्टीपल टाइम्स शॉर्टलिस्ट हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में ये शॉर्टलिस्ट हुआ है, इवन काफ़ी बड़ी कंपनीज जैसे ऊबर, अमेजॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे, जोमेटो एंड और भी काफ़ी सारी कंपनीज में सेम टेम्पलेट मैंने यूज़ किया है एंड ये शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस रिज्यूम को। देखो रिज्यूम का टेम्पलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका टेम्पलेट अच्छा है तो ईजिली आप कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर आपने ख़राब टेम्पलेट यूज़ किया है, टेम्पलेट में गलतियाँ हैं, तो फिर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको स्किल्स आते भी हैं, आपको कोडिंग लैंग्वेज आती है, आपके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, स्टिल आप इंटरव्यूज़ में शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके स्किल्स अच्छे होते हैं। तो रिज्यूम ही एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड की है, यहाँ पर मेरा नेम है, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है। अब ये जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है ये एक्टिव होने चाहिए, मतलब अगर आपको रिक्रूटर ईमेल करता है या कॉल करता है तो आपको वो कॉल रिसीव करनी है, ईमेल पे रिप्लाई करना है। ये चीज़ें एक्टिव होंगी तो आपकी इमेज अच्छी बनेगी, रिक्रूटर को पता होगा कि ये एक लेटेस्ट रिज्यूम है। उसके बाद मैंने एजुकेशन के बारे में मेंशन किया है। अगेन ये मैंने काफ़ी कम स्पेस यूज़ किया है, मैंने ईयर मेंशन कर दिया है, CGPA मेंशन किया है, अपनी डिग्री के बारे में भी मेंशन किया है एंड यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम ऐड किया है। अब मैंने एक चेंज किया है, पहले मैंने प्रोग्रामिंग स्किल्स ऐड कर लिए हैं। मैंने कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है, जावा, कॉटलिन, जावास्क्रिप्ट। अब मैं मोस्टली एंड्रॉयड में काम करता हूँ तो इसलिए मैंने एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखा है। देखो ये टेक्नोलॉजीज़ एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं एंड ये टेक्नोलॉजीज़ बड़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में। मतलब जब आप रिज्यूम बना रहे हैं तो आपने टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। कोडिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया मेरे को अराउंड 10+ कोडिंग लैंग्वेजेस आती हैं, बट यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो मैंने सिर्फ 3 ही कोडिंग लैंग्वेज लिखी हैं। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड में इन्हीं 3 कोडिंग लैंग्वेजेस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव के लिए एंड एंड्रॉयड टेक्नोलॉजीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आती हैं, बट ये एक मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यही ऐड की हैं। अब एक्सपीरियंस सेक्शन पे चलते हैं। देखो अभी मैं करंटली माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लिखा है। जब आप कंपनी का नाम लिखते हैं तो आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है या ऐप का नाम लिखना है जिस ऐप पे आप काम कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने रोल के बारे में बताएंगे कि आपका रोल क्या है, आपका टीम साइज़ क्या है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप एंड्रॉयड टीम को लीड कर रहे हैं, आपके अंदर 10 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, आप मेंटर हैं। उसके बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में भी बात करेंगे। उसके बाद आप टेक स्टैक के बारे में बता सकते हैं कि जो ऐप आप बना रहे हैं वो ऐप किस कोडिंग लैंग्वेज में लिखी है, कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ होता है, कौन से फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। लास्ट में आप प्रोजेक्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं
तो प्ले स्टोर वाला लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कई बार हम किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे होते हैं, तो स्टार्टअप वाले केस में क्या होता है, ऐप का नाम ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, ऐप के कितने डाउनलोड्स हैं, कितनी रीच है वो नहीं पता होता। तो जब आप लिंक ऐड कर देते हैं तो रिक्रूटर के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है समझना कि उस ऐप का कितना इम्पैक्ट है एंड आपके रोल का कितना इम्पैक्ट है उस कंपनी में। इससे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो, मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जितनी आप कर सकते हो। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ यूज़ करना है, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करना है, एंड आपको ज़्यादा बोल्ड या इटैलिक फॉन्ट का यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वहीं पे आपको बोल्ड करना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने काफ़ी कम चीज़ों को बोल्ड किया है। अगेन, अगर आपने पहले किसी और कंपनी पे काम किया तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ऐप का नाम मेंशन करना है, आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेक स्टैक, फ्रेमवर्क्स, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब आप देख रहे हो कि उसके बाद मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मैंने कोई भी सर्टिफिकेट ऐड नहीं किए हैं, मैंने इंटरेस्ट ऐड नहीं किए हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो रहा है, रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चीज़ें कॉल पे भी क्लियर हो सकती हैं, ईमेल पे भी क्लियर हो सकती हैं। देखो, एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो जो हमने सीखा है। सबसे पहले आपको इमेजेस का यूज़ नहीं करना है ज़्यादा, ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उससे रिज्यूम हमारा प्रोफेशनल नहीं दिखता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे इन चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते हैं रिज्यूम में। उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद एजुकेशन मेंशन करनी है, फिर आप प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में लिखेंगे एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन एक्सपीरियंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या सेम इंपॉर्टेंस ये रखता है। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लेट्स से अगर मैं एंड्रॉयड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने कॉटलिन जावा को मेंशन किया है, क्योंकि एंड्रॉयड में कॉटलिन जावा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बट अगर मैं वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या मैं रिएक्ट नेटिव जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पर कॉटलिन जावा का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट, HTML, रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज़ होता है। तो मुझे अपने रिज्यूम को अपडेट भी करना है। जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ टेम्पलेट यही रहेगा, रिज्यूम अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेजेस में HTML, CSS, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट को मैं ऐड कर दूंगा। टेक्नोलॉजीज़ में जैसे मैं रिडक्स, पैटर्न, राउटिंग को मेंशन कर सकता हूँ। जिस टाइप की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वही चीज़ें मेंशन करनी है। इवन एक्सपीरियंस में भी मैं वही चीज़ें मेंशन करूंगा जो उस जॉब के लिए रिलेटेड है। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, मैं कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ, मेरा रिज्यूम कैसे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, मैं कहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा।